अच्छा जी सुनो ना। नहीं नहीं, शादी हुई तब तो आप बहुत शॉपिंग वॉपिंग करवाते थे, इतना घुमाते थे। अब ना तुम ना मोबाइल में ही घुसे रहते हो। अरे तुझे पता है ना, मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ। और रही शॉपिंग की बात, अब तू जाके किया करना यार। ठीक है, आप करते रहो काम। अब मैं भी अपने हिसाब से ही कर लूंगी कि मुझे क्या करना है। अब कौन आ गया यार? मैं ना बहुत परेशान हुआ इसकी शॉपिंग से। अरे इसको मना तो नहीं किया मैं शॉपिंग के लिए यार, और आके लगा के किया करना। और मैं काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? तुम्हारी शॉपिंग के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फिर पता नहीं कौन आ गया। अरे समीर तुम? चाची वो क्या है ना, आप तो हमें याद करते नहीं हो, तो सोचा कि चलो हम खुद मुलाकात कर ले। क्या है ना चाची, अब एक हफ्ते की मेरी छुट्टियां थी तो मैं पास में वेकेशन मनाने के लिए आया था, तो सोचा कि एक हफ्ते में आपके घर रुक जाओ। अरे समीर ऐसी बात नहीं है, इतना काम में रहती हूँ ना कि याद ही नहीं रहता। आजा आजा आजा, अरे बहुत बढ़िया किया। अच्छा चाची, चाचा नहीं दिख रहे घर में? चाचा भी घर में ही है। अरे अरे ठीक है, मैं भी आता हूँ। देखिए कौन महाशय आए हैं। अरे शमीर, हाँ चाचा नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते, कैसा आना हुआ? बस चाचा जी, आप तो आते नहीं हो तो सोचा हम खुद आके मिल ले। अरे यार मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ तुझे पता है, और तेरा ही घर है, तू कभी भी आ सकता है। मेरा घर है चाचा, तो मेरे नाम कर दीजिए। अरे क्या मजाक कर रहा हूँ। वैसे चाचा मुझे आपसे एक शिकायत है। क्यों? अरे चाचा, आप हमेशा काम में लगे रहते हो, चाची को आप कभी मेरे घर नहीं लेके आते। अरे यार मैं कितनी बार बोला तेरी चाची को तू जा। ठीक है चाचा, अब देखो मेरी भी छुट्टियां चल रही है, तो मैं सोचा कि चलो चाचा जी से मिल लेता हूँ, तो चाची का भी मन लगा रहेगा, क्योंकि आप तो काम में लगे रहते हो। तो यार क्या करूँ अभी, तेरी चाची ना हर दिन मेरा दिमाग खाती रहती, परेशान करती थी। मैं सोचता हूँ उसको बोला तू जा शॉपिंग कर ले, लेकिन अच्छा हो गया ना तू आ गया। और तू देख एक काम कर, तेरी चाची को शॉपिंग के लिए ले जा, ठीक है? हाँ, चाचा जी आप अपने काम में मन लगाइए और मैं चाची में मन लगा। मतलब चाची का टाइम पास हो जाएगा, बेचारी अकेली अकेली बोर हो जाती है। एक काम कर, तू जा फ्रेश हो जा और आराम कर, ठीक है? और मैं तेरी चाची को कुछ नाश्ता पानी करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है ठीक है? एक ही साथ में खाना खाते हैं। ठीक है चाचा। चल जा। देखा आपने, आपसे ज्यादा तो वो मेरा ख्याल रखना चाहता है। अरे आखिर भतीजा किसका है? अरे तो भी मतलब आपसे ज्यादा ध्यान रख रहा है वो मेरा, समझ में आ रहा है आपको? और आप तो बस काम में लगे काम में लगे। क्या करूं मैं आपका? अरे यहाँ पे बैठी रहोगी कि जाओ उसको चाय पानी नाश्ता कर। हाँ हाँ जाती हूँ, नाश्ता करा दी हूँ। एक तो मेरी बीवी शॉपिंग शॉपिंग करती रहती है, और मेरा भतीजा मजाक से बाजी नहीं आता है। अब पता नहीं क्या होगा दोनों का, समझ में नहीं आता है। जान दो मुझे क्या करना है। चाची आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? तुम्हारे चाचा ने देख लिया तो? अरे चाचा ने देख लिया तो चाचा को कहाँ फंसे चाची कि वो आपको देखे। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारे चाचा? चाचा चाचा चाचा, आपको चाची पता है ना कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। तुम ना मेरी बात सुनो। तुम्हारा ये जो चाचा बुड्ढा है ना, इसने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया रखा है। साला मैं शादी करके पछता रही हूँ, और अगर इसने देख पूरा सीन बिगाड़ देगा यार। अरे चाची, चाचा ने आपका दिमाग खराब कर दिया है ना, बस इसीलिए तो आपका दिमाग शांत करने के लिए मैं आता हूँ, है ना। अब देखो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या देख के आपने फिर से शादी की। हाँ चलो कोई बात नहीं। वैसे चाची फायदा तो आपका दोनों तरफ से, हाँ? तो चाचा की तरफ से पैसा भी मिल रहा है और यह प्यार भी मिल रहा है। पर मैं सोच रही हूँ इस बुड्ढे का क्या काम जीने देना? बिकॉज यार मैं तो बहुत कंटाल गई हूँ उससे यार। जब भी कुछ सवाल भी इतने करता है, पैसे तो बहुत देता है, बट तब कहीं उसको शक वक हो गया तो तुम्हारे। अरे चाची इतने साल आपने गुजार लिए, थोड़ा तकलीफ और सह लो, बुड्ढे को थोड़ा और कमाने दो, ताकि हमारी आने वाली जिंदगी अच्छे से गुजर पाए और हम फ्री का खा सके,
है ना। अच्छा तो ये प्लान है। बस 2-3 साल और उसके बाद बुढ़ा रिटायर हो जाएगा। रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलेगी और उस पेंशन पे हम दोनों करेंगे गुटरगु। गुटरगु तो वैसे हम अभी भी कर रहे हैं। हाँ अब चलो जो भी है शॉपिंग करने चले यार। हाँ। और चाची मूवी भी देख लेंगे। शॉपिंग और मूवी तो बहाना है, हमें तो होटल रूम में जाना है। सही कहा। चलो चाची चले। चलो बिल्कुल चले चलो। सुनिए ना, मेरा बर्थडे आ रहा है, आपने तो कोई सरप्राइज प्लान भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहे थे कि मुझे देने वाले हैं। अच्छा तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए? अरे प्रॉपर्टी क्या सरप्राइज नहीं, डिवोर्स पेपर। डिवोर्स पेपर? पर क्यों? ऐसी क्या गलती हो गई मेरे से? तुझे मैं इतना बेवकूफ दिखता हूँ? तेरे और समीर के बारे में मुझे सब पता चल गया है। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा भतीजा है और ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? मुझे पता है मेरा भतीजा कितना हरामी है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तुम भी ऐसी निकलोगी। तो अस्तिन का सांप निकली, सांप क्या, नागन नागन हैं? आप जैसे समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ। जिस दिन समीर आया था ना और तुम दोनों शॉपिंग करने गए थे, तब मैं तुम्हारा पीछा किया था और मुझे पता था कि तुम शॉपिंग करने नहीं, होटल रूम में गए थे अय्याशी करने, मजे करने, भी मेरे पैसों से। जाहिल औरत। अरे क्या बात है चाचा, आज बड़े सूट बूट में आ चाची के साथ गपशप हो रही है। अरे चाचा। अरे काय का चाचा जी, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए थी ये सब करते हुए। शर्म तो चाचा जी ऐसा है ना कि हमने कब से बेच खाई, और चाचा जी आपको पता चली गया है तो क्या कर सकते नहीं, बुरी सजा दूंगा ना तुम दोनों को। तुम याद रखोगे चाचा जी क्या था। चाचा जी हमको माफ कर दो। माफ कर दो। माफ नहीं, चाची को देखो, तुमको साथ करूंगा, साथ दोनों को, तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा ना, ऐसी सजा दूंगा ना कि तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। भगवान ने तब माफ कर दिया चाचा जी जब आप बचोगे। जब आप बचोगे खत्म कर साले को, इसने जीना हराम करके रखा है। मैंने सोचा चाचा आप 1-2 साल और जी लोगे, इसके बाद आपकी पेंशन से हम मजे करेंगे। यार डिवोर्स की बातें करता था, बता रहा था सबको बता दूंगा। अच्छा सुनो, सारी प्रॉपर्टी इसने मेरे नाम कर दी है। कर दी पिछले महीने ही कर दी, लेकिन उसके बाद ये पता चला और फिर डिवोर्स के पेपर बना लिए। जब मैंने सुना है इन्होंने अपना इंश्योरेंस भी करवाया था, मेरे पास बस एक प्लान है। इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब इनका एक्सीडेंट दिखाएगा, तो किसी ट्रक के नीचे कुछ नहीं था। जो भी करना है मैं जल्दी करो, इस बुड्ढे को निकालो यार, वैसे भी मैं कंटाल गई थी इससे। वो तुम सब टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, उनको पड़े रह दो, तुम्हारे सामने सब करूंगा ना, तुम्हें हजम नहीं होगा, इसलिए तुम ऊपर चलो, ठीक है? थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, फिर बुड्ढे को भी ठिकाने लगा।